हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 चल रहा है हमारा, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और इसमें आज का टॉपिक रहेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या, उसका नेचर क्या रहेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और उसके बाद हम आपको डेरिवेशन भी समझाएंगे इसके। आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए पहले समझ लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या। देखो, अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0 और a, b और c रियल नंबर्स होते थे, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी। ठीक है, आपको इसके अगर रूट्स फाइंड करने पड़े, मतलब x की वैल्यूज फाइंड करनी पड़े, तो आपके पास सबसे पहला मेथड होता था फैक्टराइजेशन फार्मूला, वो आपने डिटेल में पढ़ लिया है। दूसरा मेथड था हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने वो भी समझा दिया है, हालांकि वो एनसीईआरटी से डिलीट हो चुका है, लेकिन बच्चों आपको समझ होनी चाहिए उसकी भी, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव ही कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हुआ है, इसलिए आपको समझ लेना है उससे। ठीक है, अब देखो, इसके आप डायरेक्ट रूट्स निकाल सकते हो। एक फार्मूला है जो एक्स की डायरेक्ट वैल्यू दे देता है। फार्मूला क्या है? एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2 टाइम्स a। बोलो क्या है ये? यही जो फार्मूला है यही क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्या? माइनस फार्मूले का है और b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपान 2 टाइम्स a। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास। ये जो रूट के अंदर आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको? डिस्क्रिमिनेंट। ये जो रूट के अंदर आपने ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर लिखा है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और इसको लिखते हैं डी से। यही जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, जिसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, इसी की वजह से हमें पता चलता है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। मतलब जो आपके रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, क्या वो रियल आएंगे कि इमेजिनरी आएंगे, क्या वो दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब जो एक्स की आपकी वैल्यूज आएगी, आंसर आएंगे, दोनों अलग अलग होंगे या सेम होंगे या इमेजिनरी होंगे, वो इसी डिस्क्रिमिनेंट से पता चलता है। देखो क्या है, तो आगे समझते हैं, प्रूफ भी करवाता हूं, पहले थोड़ा समझ लें। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर मतलब क्या होगा? देखो, अगर तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हुआ तो क्या होगा? पहले ग्रेटर देन 0 ही समझते हैं। अगर आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, वो 0 से बड़ा आया, 0 से बड़ा क्या? जैसे 1 2 3 4 0 से बड़ा आया, तो क्या होगा? दूसरा केस है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, 0 के बराबर आया तो क्या होगा? तीसरा केस है, 3 ही केस बनते हैं बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आया। यही 3 केस। देखो, या तो 0 से बड़ा आएगा, या 0 के इक्वल आएगा, या 0 से छोटा आएगा। तो देखो, अगर तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आया, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो d की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, तब क्या होगा? देन टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट। क्या मतलब हुआ इस चीज का? मतलब अगर आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, वो 0 से बड़ा है, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी, तो उसमें क्या होगा? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। एक तो रूट्स रियल आएंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब दोनों रूट्स की वैल्यू अलग अलग होगी। ये पहला केस था। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आया, फिर क्या होगा? देन 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। इस केस में क्या होगा? दोनों इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। इस केस में जो x की वैल्यू आएगी आपकी सेम आएगी। जैसे मान लो x की वैल्यू एक 2 आए तो दूसरी भी 2 आएगी। फर्स्ट केस में क्या है? अगर एक x की वैल्यू 2 आई है, दूसरी 3 4 1 कुछ भी आ सकती है, मतलब अलग आएगी। इस केस में क्या हुआ? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा आया, फिर क्या होगा? देन नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। इस केस में कोई भी रियल रूट नहीं आएगा अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है। देखो कैसे? क्योंकि रूट के अंदर लिखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac को, बी स्क्वायर माइनस 4ac को रूट्स के अंदर लिखना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर लिखना है डिस्क्रिमिनेंट को। अगर ये 0 से छोटा आया, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव आया, जैसे मान लो -2 आ गया, अब रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता,
ये जो नेगेटिव है रूट के अंदर ये इमेजिनरी नंबर है, इसको लिखोगे √2i। आई का मतलब होता है आयोटा, तो ये आयोटा वाला जो नंबर होता है ये इमेजिनरी नंबर होता है और ये चला जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में। क्लास 11th में इसको डिटेल में पढ़ोगे। पहले पढ़ना होगा, वीडियो में कमेंट करके बता दो, हम लेक्चर उसके ऊपर भी लेके आ जाएंगे। लेकिन अभी आपको इतना ही समझना है कि अगर b² - 4ac 0 से छोटा आया तो रियल रूट्स नहीं आएंगे, इमेजिनरी आएंगे, मतलब रियल रूट्स नहीं आएंगे। इस केस में आपको x की वैल्यूज फाइंड नहीं करनी है। यहाँ तक नोट कर लो। अगर आपको प्रूफ नहीं समझना, यहाँ तक ही वीडियो लेक्चर को देख सकते हो। अब जिस बच्चे को इसका प्रूफ चाहिए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला आया कैसे, उसका प्रूफ समझाने वाले हैं। हालांकि प्रूफ कहीं पे भी काम नहीं आएगा, इतना पूछता नहीं है एग्जाम में, लेकिन समझ लो। अगर किसी को नहीं समझना, अगर किसी बच्चे को यहाँ तक समझ में आ गया तो इसी से आपकी आने वाली जो एग्जाम्पल्स हैं और एक्सरसाइज है सॉल्व हो जाएगी। तो अभी समझाएंगे आपको प्रूफ, यहाँ तक नोट कर लो।